देखिए पता है अपने आप कैसे कट गया। आइए यहाँ से देखिए, संकुल आयन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले काउंटिंग किया जाता है, उसके बाद लिगांड का नाम लिखा जाता है, तब केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम होता है, देन आफ्टर रोमन अक्षर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और लास्ट में आयन आ जाता है। काउंटिंग के लिए मैंने बताया कि बाबू गिनती लिखी जाती है, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए डॉट, 8 के लिए ऑक्टा। ये काउंटिंग है। एक काम हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि लिगांड के नाम में पहले ही से गिनती की संख्या प्रयुक्त हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह, तो उस केस में 2 के लिए 20 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा लोग, 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, वो लिगांड का नाम कैसे लिखा जाता है मैंने बताया था। लिगांड के नाम के अंत में ई को हटा करके ओ जोड़ा जाता है, और नहीं तो IDE को हटा करके ही ओ जोड़ दो। ये 2 बाबू बात जरूर याद रखिएगा। कुछ लिगांड ऐसे हैं जिनका नाम एकदम अलग होता है, जो मैंने बताया, जैसे H2O को एक्वा बोलते हैं, Na3 को एमीन बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। लिखते वक्त ध्यान रखते हैं, ज्यादातर केसेस में लैटिन नामों का यूज होता है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। और हाँ, जब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि संकुल आयन अपना ऋणात्मक है कि धनात्मक। यदि संकुल आयन ऋणात्मक है तो यहाँ पे 8 प्रत्यय लगाना न भूलिएगा। ATE 8 सुफिक्स लगाना मत भूलिएगा सेंट्रल एटम में। कब? जब संकुल आयन ऋणात्मक हो ऐसा हो, लेकिन जब धनात्मक हो या उदासीन हो तो उस स्थिति में आपको कोई प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं। हमने क्या क्या सीखा, ध्यान दीजिए। पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, नामकरण के लिए पहले लिगांड की गिनती की जाती है, तब लिगांड का नाम लिखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम पोस्ट में ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अक्षर में लिखा जाता है, और संकुल आयन के केस में आयन जोड़ दिया जाता है लास्ट में। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि काउंटिंग में 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा यूज किया जाता है। लेकिन यदि लिगांड के नाम में पहले ही से गिनती की संख्या प्रयोग की जाती है तो उस स्थिति में 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अगला मैंने क्या बोला कि लिगांड का नाम लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि लिगांड के नाम के अंत का ई हटा करके ओ जोड़ा जाता है, नहीं या फिर IDE को हटा करके ही वो जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं CN का नाम, तो आप सबको पता है साइनाइड, लेकिन फिर भी इसका नाम लिखेंगे या तो साइनो नहीं तो साइनाइड, ई को हटा के वो लगा देंगे। आप सबको पता है SO4 माइनस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सल्फेट। अब उस सल्फेट के ई को हटा के वो लगाओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। ध्यान दो, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ ई को हटा के वो लगाना है। और यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने बोला कि जब केंद्रीय परमाणु का नाम लिख रहे हो तो ध्यान देना कि हमारा संकुल आयन ऋणात्मक तो नहीं है। यदि संकुल आयन ऋणात्मक है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में 1 प्रत्यय जरूर जोड़ना, और ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक या उदासीन है तो कोई प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ लिगांड के बारे में ध्यान देना कि यदि लिगांड एक ही प्रकार का है, जैसे होमोलिप्टिक संकुल में होता है तो आसानी से आप लिख देना, लेकिन हेटेरोलिप्टिक संकुल है, एक से अधिक प्रकार के लिगांड है, तो उस केस में आप क्या करोगे, लिगांडों का नाम वर्णमाला क्रम में लिखना। लिगांडों का नाम वर्णमाला क्रम में लिखोगे।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ध्यान देना ये लास्ट पॉइंट, लिगांडो का नाम किस क्रम में लिखना है? वर्णमाला क्रम में। अब आइए एग्जांपल के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। ठीक, तो चालू करो। चलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट याद रखिए ना रखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस से अच्छा कर रहे हो। आइए सबसे पहले हम जब संकुल आयन का नामकरण करते हैं तब संकुल यौगिका, और पहले संकुल आयन का नामकरण करते हैं। संकुल आयन ए, यही ले लो FeCN होल 6 4 देखो नामकरण करना है। आप क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले काउंटिंग 6 है, 6 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? हेक्सा। बताओ CN है, साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे? साइनो। नहीं बोलनी है कि ID को हटा के वो लगा दो, साइनो चाहे साइनाइड। उसके बाद केंद्रीय परमाणु कौन है? लोहा। Fe के लिए क्या लिखते हैं बाबू? फेरस लिखते हैं ना। लेकिन देखो तो इस बार संकुल आयन हमारा ऋणात्मक है कि नहीं, तो इसलिए एक प्रत्यय लगाएंगे। तो क्या हो गया? हेक्सासाइनोफेरेट। अब कोष्ठ में इस केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर तो बताओ, तो यहाँ x मान के निकल बता कितना है? Cn का -1 होला तो -6 हो जाए, बराबर कौन है? -4 बाद जाए तो वो +2 हो जाए कि ना। तो रोमन अक्षर में 2 लिख दो, और संकुल आयन हो तो बगल में आयन लगा दो, हो गई ना। ऐसे ही का नाम लिखा जाता है, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहले निकला काउंटिंग, तब लिगांड का नाम, तब सेंट्रल एटम का नाम, कोष्ठ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में आयन। तो बताइए गिनती कितना था? 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनो, साइनाइड रहेगा याद ना, ID को हटा के लगाना है। उसके बाद केंद्रीय परमाणु फेरस है, चूंकि संकुल ऋणात्मक है तो उसमें एक प्रत्यय लगेगा, तो फेरेट हो गया। कोष्ठ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख दी। और एक उसको बना देते हैं हम साथ बी NiH2O होल 6 2+। बोलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिनती। गिनती कितना है? 6 के लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्सा। H2O का नाम क्या है बाबू लिगांड के रूप में? एक्वा। ये क्या है? निकेल। अच्छा अब बताओ मुझे कि इस पर संकुल आयन हमारा धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो जब संकुल आयन धनात्मक या उदासीन होता है तो कोई प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं, बस निकेल के लिए निकेल ही लगाएंगे। जब ऋणात्मक होता तो एक प्रत्यय लगाते हैं, निगलेक्ट कर देते इसको। निकेल। अब कोष्ठ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। H2O उदासीन लिगांड है तो इसका 0 हो गया, और बराबर उधर +2 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। 2 हुआ तो बबू इसको क्या करेंगे? रोमन अक्षर में लिख देंगे 2, और ये भी आयन है तो बगल में लगा दो आयन। देखो इतना सिंपल है, बशर्ते कि समझ में आ जाए तो। सी का होता, हाँ ठीक है। देखिए तो अरे बीच में 4 मिनट का कट गया है वो वीडियो, उसको डाल देंगे टेलीग्राम तरह से। चलिए तो अगला क्या है हम लोग का? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सी के एक और लेते हैं देखो COOX होल 3 लो भाई ये संकुल है, इसका नाम लिखना है। तो बबू नामकरण के लिए पहले गिनती करते हैं। बताओ तो यहाँ 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। अब OX को ऑक्जिलेट बोलते हैं ना, और ई हटा के बोला जाता है तो ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो। आगे बोलो ये क्या है? केंद्रीय परमाणु यहाँ कोबाल्ट, तो ये लिख देंगे कोबाल्ट। लेकिन अब देखो ध्यान से, इस बार संकुल आयन हमारा कैसा है? ऋणात्मक। एक प्रत्यय लगाओ, कोबाल्टेट। अब कोष्ठ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, बोलो इसको x मान के बनाओगे। ऑक्सीडेट का होता है -2, 3 गुना -6 बराबर -3 है, माइनस हो जाएगा +6 हो जाएगा, -3 में से +6 निकला +3 बचा ना, तो +3 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 3। और बाबू ये आयन है तो बगल में आयन लगा दो।
हो गया। आइए और बताते हैं, लीजिए NiH2O होल 2 Cl, लो है इसका नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, अब इस बार देखो ध्यान से, यहां बताओ कि लिगांड कितने तरह के हैं, 2 तरह के, H2O भी है और Cl2 भी है। और हमने बोला था कि जब एक से अधिक प्रकार के लिगांड हो तो वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। बताओ तो H2O का नाम क्या है और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो बताओ एबीसीडी में पहले ए की पहले सी, तो डेफिनेटली ए आएगा। तो वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, तो पहले ए वाले को तब सी वाले को। बताइए H2O कैगो है, 2 गो, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। H2O का नाम क्या है जी, एकवा। अब बताओ क्लोरीन कैगो है, 2 गो, तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो। अच्छा अब बताओ सेंट्रल एटम कौन है, पहले लिगांड का नाम पर होगा केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु क्या है जी, निकेल है। बोलिए संकुल आयन ऋणात्मक है क्या, नहीं, तो बहुत एक बढ़ते में नहीं लगेगा। पोस्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, H2O का 0 होता है, Cl का -1 होता है, 2 है तो -2 + 2 हो जाएगा, गलत है तो ये हो जाएगा 2। और बगल में कोई ये उदासीन आयन है। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो जब एक से अधिक प्रकार के लिगांड हो तो उनको वर्णमाला क्रम से जाया जाता है। वन सेकेंड एक और लेते हैं, आई NiEN होल थ्राइस 2+। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे EN है, EN का नाम क्या होता है आपको याद है, इथिलीन डाइएमीन। लेकिन हम लोग किस नामकरण की बात कर रहे हैं अभी, IUPAC से। तो बताओ तो इसका IUPAC नाम लिखोगे आप इथिलीन डाइएमीन का, तो ध्यान से याद करो तो क्लास 11 की पढ़ाई बोलो। जब भी इनका नामकरण करना होता है तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, उसके बाद काउंटिंग की जाती है। 2 गो कार्बन है तो क्या होगा, आइए पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं। बोलिए 2 गो कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिख लिखते हैं, एक और बॉन्ड है तो N लिखेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पे एमीन है तो डाइएमीन लिखेंगे। अब बोलो इथिलीन डाइएमीन का IUPAC नाम हो गया इथेन 1,2 डाइएमीन। अब बताओ लिगांड के नाम में पहले ही से क्या लगा है यहाँ, डाई, इसलिए अब इस गिनती के लिए डाई ट्राई नहीं लिख सकते। क्या बताए थे, 20 ट्रिस, याद है। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिस, 2 के लिए लिखते 20। ध्यान देना, जब लिगांड के नाम में पहले ही से गिनती की संख्या परित हो तो ट्रिस। और इसका नाम, इनका नाम क्या लिखे हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन होस्ट 1। अब बताइए केंद्रीय परमाणु कौन है हमारा, निकेल है। और क्योंकि संकुल आयन ऋणात्मक नहीं है इसलिए कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, सीधा पोस्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। EN उदासीन लिगांड है, इसका 0 हो जाएगा तो +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। बस 2 आपको बगल में आयन लगा लेना है, काम खत्म। देख लीजिए ध्यान से, कितना मजा से लिखना है। लेकिन हाँ विद्यार्थी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको 1-2 बार ध्यान से देखिएगा, मजा से लिखिएगा। देखिए तो अभी हम लोग सिर्फ संकुल आयन का नामकरण कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं संकुल यौगिक का बता दूं, देखिए ध्यान से बताता हूं। संकुल यौगिक के केस में मैंने क्या बोला है, तो मैंने बोला है कि संकुल यौगिक का नामकरण करने के लिए पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। आइए तो चलता पता ना कैसे रुक जाता। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल K4FeCN होल 6, लो इसका नामकरण करना है। आपको पता है ये टूटता है K+ में और FeCN होल 6 4- टूटता है ना,
तो धनायन है ऋणायन है, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे तब ऋणायन का। धनायन के है तो के लिए पोटेशियम। हमने पहले ही बोला था धनायन ऋणायन के टाइम में गिनती नहीं लिखना है, 4 के लिए टेट्रा मत लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पोटेशियम हो गया। अब इस संकुल आयन का नामकरण कीजिए, तो हम लोग तो अभी AbCN होल 6 4 माइनस का नामकरण किए थे कि पहले गिनती की संख्या 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्सा, Cn के लिए क्या लिखेंगे साइनो, Ap के लिए क्या लिखेंगे। और बताओ यहाँ पे जो संकुल आयन है वो ऋणात्मक है कि नहीं, क्योंकि ये धनात्मक है तो इस बार क्या लगेगा इसमें 1 कोष्ठ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, काम खत्म। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2 इस कंपाउंड का नामकरण हो गया। एक प्रत्यय काहे लगा, क्योंकि यहाँ का संकुल आयन ऋणात्मक है, काउंटर आयन धनात्मक है। बताइए तो यहीं पे K4 के स्थान पे K3 लिखे रहते और Cn होल 6 दे दिए रहते, क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। K के लिए क्या नाम लिखेंगे पोटेशियम, और Cn के लिए क्या लिखेंगे 6 के लिए हेक्सा, और Cn का नाम क्या होता है शाइनो। और बताइए क्या है जी Ap के लिए फेरस। और हमें पता है कि यहाँ K प्लस में टूटेगा माने संकुल ऋणात्मक हो गया। जब ये ऋणात्मक हुआ तो प्रत्यय क्या लग जाएगा 1 और कोष्ठ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ तो K का होता है +1 3 को है तो +3, इसका हो गया -6 मतलब ये मिलेगा 3, इसलिए कोष्ठ में ऑक्सीडेशन नंबर, काम खत्म। और एग्जांपल और लेते हैं K2NiCl4, बोलिए इसका नाम। तो बताइए K2 के लिए क्या लिखेंगे पोटेशियम हो गया। अब इस संकुल आयन का नामकरण 4 के लिए टेट्रा, Cl के लिए क्लोरो चाहे क्लोरिडो। और बताओ यहाँ पे निकेल है तो ये रहा निकेल। और अभी बताओ काउंटर आयन धनात्मक है तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा, और जब ये ऋणात्मक होगा तो प्रत्यय क्या लगेगा 1 निकलेट हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन निकाल दो, K का होता है +1 2 है तो +2, Cl का होता है -1 4 है तो -4, +2 रिजल्ट तो मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे कोष्ठ के दो CONH3 होल 6 Cl3। लो भाई इसका नामकरण करो, आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा तो Cl -1 मिलेगा, Cl -1 मिलेगा मतलब काउंटर आयन ऋणात्मक हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन धनात्मक हो गया। जब ये धनात्मक हुआ तो पहले इसका नाम लिखेंगे तब इसका नाम। तो बोलिए जब इसका नाम लिखेंगे तो 6 के लिए क्या लिखा जाएगा हेक्सा, और NH3 का नाम लिगांड के रूप में एमीन, याद है ना हेक्सा एमिनो। और ये है कोबाल्ट। अब बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कोबाल्ट का, तो ये तो उदासीन लिगांड है 0, इसका हो जाएगा -+3 हो जाएगा 3। और अब धनायन का नाम लिखिए तो ऋणायन Cl है तो Cl का नाम क्लोराइड। ध्यान देना ये लिगांड नहीं है कि हम क्लोरो लिखें, ये काउंटर है इसलिए क्लोराइड लिखें। जब वही Cl लिगांड का काम कर रहा था तो देखो हम लोग क्लोरीडो चाहे क्लोरो लिखते थे। बोलो इसी तरीके से हम लोग NiH2O होल 5 Cl Br लिखेंगे। इसको भी आप लोग तोड़ोगे तो Br के ऊपर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये काउंटर आयन ऋणात्मक हो गया, संकुल आयन धनात्मक हो गया। तो पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। अब धनायन का नाम लिखते वक्त समस्या आ गई कि 2 तरह का लिगांड है तो वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। बोलिए H2O के लिए एकवा, Cl तो क्लोरो, पहले क्या आएगा एकवा के पहले C ए आएगा, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंटा, और A के लिए लिखेंगे एकवा, Cl के लिए बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो या क्लोरिडो।
फिर निकेल, और बताओ इस बार हमारा समतुल आयन धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक, क्योंकि Br माइनस रहेगा तो कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर Cl का -1 Br का -1 -1 बराबर हो जाएगा +2। अब Br के लिए ब्रोमाइड लगा दो लास्ट में, बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखिए तो NiEn तो इसका नामकरण करना तो हम लोग जानते हैं इनका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब 3 के लिए क्या लिखते हैं वो, जब लिगांड के नाम में पहले ही से हो गिनती तो ट्रेस, इथेन 1,2 डाइएमीन, और यहाँ है निकेल। याद रखिएगा ये सब एक ही वर्ड है, एक साथ लिखना है। निकेल पोस्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा जी, 2 आएगा। Cl का फॉर्म होता है और अंतिम में क्लोराइड। चलिए इस तरीके से IUPAC से नामकरण किया जाता है। हमने आपको तरीका सिखा दिया, बाकी प्रैक्टिस करना है तो हम लोग शाम में टेलीग्राम पे आज जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे इस सब के ऊपर। आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल, जय हिंद।